राज्यसभा में कांग्रेस के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद के इंटरव्यू ने एक बार फिर कांग्रेस की कलह को बाहर निकाल दिया है। पिछले कुछ महीनों से कई नेता धीमी आवाज़ में पार्टी में बदलाव की बात कर रहे थे, लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पहले कपिल सिब्बल, फिर पी चिदम्बरम और अब गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं और एक वकालत की है कि ताकि पार्टी में नए सिरे से बदलाव हो सके, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर और कांग्रेस प्रेसिडेंट तक चुनाव होना चाहिए। अगर सभी पार्टी का भला चाहते हैं तो फिर दिक्कत कहाँ है? दरअसल आज हम बात करेंगे नज़रिए की। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। देश की बात में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और गुलाम नबी आज़ाद जैसे बाकी सीनियर नेताओं के नज़रिए में क्या फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। आज़ाद साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी में 5 स्टार कल्चर आ गया है, यानी नेता जो है वो 5 स्टार कल्चर में है, वो ज़मीन से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव करना है तो हमें ऐसे नेता चाहिए जो राहुल गांधी की कोठरी की तरफ इशारा भी उन्होंने किया, यानी ये कहना था इस इंटरव्यू का कि जो राहुल गांधी के नज़दीकी नेता हैं के सी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राजीव सातव, माणिक टैगोर, RPN सिंह, जितेंद्र प्रसाद, ये सब जो हैं ये 5 स्टार कल्चर से आते हैं। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस वक्त आवश्यकता है कि वो ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट का प्रेसिडेंट और इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने की आवश्यकता है। इससे पहले कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम के बयान का भी गुलाम नबी आज़ाद ने समर्थन किया। यानी ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर जो G23 का जो खत था, जो सितंबर के महीने में लिखा गया था, जिसमें पार्टी के काम करने के तरीके और चुनावी प्रक्रिया, कांग्रेस एक पूर्णकालिक कांग्रेस अध्यक्ष के होने पर जोर दिया गया था, उस बात पर G23 के ये सीनियर नेता अभी भी कायम हैं। अब बात करते हैं कि कांग्रेस का ये झगड़ा शुरू कहाँ से होता है। दरअसल इसी साल मार्च 2020 में जब राज्यसभा सीटें आई तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। इसके पीछे पार्टी का तर्क यह था कि फरवरी 2021 में गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में एक वरिष्ठ नेता को विपक्ष का नेता राज्यसभा में पार्टी बना देगी। इससे सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद नाराज़ नहीं हुए बल्कि आनंद शर्मा की भी नाराज़गी सामने आई, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर गुलाम नबी आज़ाद इस पद को छोड़ेंगे तो उसके बाद आनंद शर्मा को पार्टी में विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि इस 2021 फरवरी तक गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल है और 2022 में आनंद शर्मा की जो राज्यसभा है वो खत्म हो रही है। उसी दौरान मार्च 2020 में राज्यसभा चुनाव में राजीव सातव और के सी वेणुगोपाल को भी राज्यसभा भेजा गया। दोनों राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं, लेकिन जब राजीव सातव का नाम महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए आया तो अविनाश पांडे और मुकुल वासनिक, जो कि 2 महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी नाराज़गी सामने आई। हालांकि उनमें से मुकुल वासनिक तो G23 में शामिल भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब अशोक गहलोत ने के सी वेणुगोपाल को चुना राजस्थान से राज्यसभा भेजने के लिए, तो वो उन्होंने अपने आप में एक राजनीतिक बिसात बिछाई और वहीं से झगड़ा शुरू होता है सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का, क्योंकि इस राज्यसभा से पहले के सी वेणुगोपाल सचिन पायलट के समर्थन में माने जाते थे, क्योंकि वो संगठन महासचिव है, उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछाई और के सी वेणुगोपाल को राजस्थान से राज्यसभा भेज दिया, उसके बाद से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का वो झगड़ा शुरू होता है, जो आपने देखा होगा कि लगभग 1 महीने तक चला और आखिर में सचिन पायलट की घर वापसी हुई। उसी समय हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भेजा गया, और क्योंकि हरियाणा की जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा वो राज्यसभा थी, तो उस वक्त भूपेंद्र हुड्डा ने हाईकमांड के सामने एक शर्त रखी कि अगर कुमारी शैलजा को राज्यसभा भेजना है तो दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का अध्यक्ष बनाइए, और अगर कुमारी शैलजा को नहीं भेजना है तो दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भेजिए। यानी ये जो आज झगड़ा पूरा व्यापक तौर पर आपको दिख रहा है, ये शुरू होता है मार्च 2020 में, जहाँ से राज्यसभा सीटें बंटनी शुरू हुई थी। राज्यसभा का झगड़ा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 10 अगस्त की तारीख आ गई, वो दिन जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल को 1 साल पूरा होने जा रहा था। तब एक बार फिर पार्टी के भीतर बात शुरू होने लगी कि क्या सोनिया गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कंटिन्यू करेंगी या फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर तीसरा विकल्प कि गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि जब 2019 के लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली थी तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि गांधी परिवार के भीतर
अंदर से कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और ये कहा गया था कि गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति के ऊपर सहमति बनाकर उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुन लीजिए, लेकिन उस वक्त इसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई और एक बार फिर दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का। पहले राज्यसभा सीट को लेकर नाराजगी और उसके बाद फिर एआईसीसी रिशफल में बहुत सारे नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। उसके बाद मिलन शुरू होता है G23 के नेताओं का, जिन्होंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा। उन बहुत सारे नेताओं को ये बात कही गई थी कि ये एक इंटरनल पार्टी का मैटर है जो सिर्फ सोनिया गांधी तक ही सीमित रखा जाएगा। हम अपनी बात, अपनी नाराज़गी, अपनी जो बातें हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखेंगे। लेकिन वो पत्र लीक हो गया मीडिया में, जिसके बाद इसके 2 दिन बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी। इस बात को लेकर आज भी स्पष्टता नहीं है कि ये चिट्ठी G23 के लीडर्स की तरफ से लीक की गई थी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष के स्टाफ की तरफ से या उनके ऑफिस की तरफ से लीक की गई थी। उसके बाद जब ये पत्र लीक हुआ तो उस वक्त सोनिया गांधी बीमार थी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था। जब 2 दिन बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो राहुल गांधी ने उस पत्र की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए और कहा कि मेरी माँ गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी, नाराज थी, बीमार थी, माफ़ कीजिएगा। और उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखा तो मुझे उनकी मंशा पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि टाइमिंग जो है, टाइमिंग को लेकर इनकी जो नेताओं की मंशा है वो साफ नहीं है। उस वक्त जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें इन नेताओं ने मांग की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष। इन सभी मांगों को कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और बाकी जो नेता थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, उन सब ने मान लिया था। हालांकि बाद में तर्क दिया गया कि कोविड के कारण अभी ये चुनाव नहीं हो सकता। टेंटेटिव समय रखा गया था कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा, जो कि जनवरी से फरवरी तक के पास का टाइम बैठता है, यानी फरवरी 2021 तक ये चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से G23 और बाकी सीनियर नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, इस बात पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या कांग्रेस लीडरशिप और बाकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना चाहती है या नहीं। दोनों ही तरफ के नेता एक दूसरे से कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, सब पार्टी का भला चाहते हैं। तो फिर ऐसे में दिक्कत कहाँ है? दरअसल कांग्रेस इलेक्शन कमेटी चेयरमैन जो है मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह कहा गया कि एआईसीसी मेंबर्स यानी जो लगभग 1200 के करीब होते हैं उनकी हम सूची तैयार कर रहे हैं जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव करते हैं। लेकिन जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद और बाकी नेताओं के इंटरव्यू आ रहे हैं, उनका सीधा जो मांग है वो ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स की भी सूची तैयार होनी चाहिए, ये कांग्रेस का संविधान कहता है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी मंशा क्या है। क्या कोई कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करा के कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने से रोकने की तैयारी हो रही है, या फिर सही मायने में कांग्रेस के अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है? आप खुद समझदार हैं, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और सोचिए।